रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो या हमारे प्लांट्स हो, है ना। तो यहाँ आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरीके से जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो होता है। तो हमने क्या समझा था, एक बीज होता है, उससे क्या होता है हमारे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, लीफ से होता है, स्टेम से होता है, रूट्स से भी होता है। मैंने सभी कुछ आपको बता दिया है। शीड के थ्रू किस तरीके से होता है ये हमने समझा था, जर्मिनेशन ऑफ शीड के जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया था, बीज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ शीड, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है। तो आज बेटा हमको समझना है इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। बुक एक्सरसाइज भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, बट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में 3 या सिर्फ 4 क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमारी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को, सेकंड को, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखिए बेटा, ये है आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले है हमारे पास में टेक दी राइट आंसर, जो सही करेक्ट आंसर है उस पर आपको जो है टेक करना है। थिन कवर ओवर द शीड इज कॉल्ड, जो थिन मीन्स आपका पतला होता है, कवर मीन्स आपको मैंने बताई है कि जो आपका बीज होता है, शीड का मीन्स होता है बीज, जो हमारा बीज होता है उसके ऊपर जो पतला सा कवर होता है उसे आप क्या कहेंगे। तो जर्मिनेशन ऑफ शीड का जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था बीज का अंकुरण, तब हमने शीड कोड के बारे में समझा था। तो जो थिन कवर ओवर द शीड इज कॉल्ड होता है आपका शीड कोड, जो बीज होता है उसके ऊपर का कोड मतलब कवर। तो रेडिकल, शीड कोड, एंडोस्पर्म या प्लूम्यूल, तो वो आपका शीड कोड हो जाता है। सेकेंड है शीड लीव्स आर कॉल्ड, जो बीज होता है उसकी जो पत्तियां निकलती हैं स्टार्टिंग में वो क्या कहलाती हैं, रेडिकल, कॉटिलेडन्स, एंडोस्पर्म या शीड कोड, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, कॉटिलेडन्स। नेक्स्ट था आपका द प्राइमरी रूट दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द शीड इज, जो प्राइमरी रूट होती है जो कि जिससे कि जो शीड होता है वो जो शीड से बाहर निकलती है वो आपकी क्या कहलाती है, रेडिकल, कॉटिलेडन्स, प्लूम्यूल या शीड कोड। मतलब प्राइमरी रूट जो होगी आपकी, जो आएगी आपकी बाहर जिससे शीड, वो आपकी क्या कहलाती है, रेडिकल। द प्राइमरी शूट दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द शीड इज, अब वो शूट क्या कहलाता है, जो प्राइमरी शूट निकलता है आपका शीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में, रेडिकल, कॉटिलेडन्स, प्लूम्यूल या शीड कोड, तो वो आपका होता है प्लूम्यूल। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। फिर थे आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स। एडवेंचरस बर्ड कैन बी सीन इन, जो एडवेंचरस आपका बर्ड होता है वो किस में दिखाई देता है, ब्रोफिलम में और हमको बेगोनिया में, जो बर्ड मीन्स कली होती है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि ब्रोफिलम की पत्ती और बेगोनिया की पत्ती जो होती है अगर वो ज़मीन में गिर जाती है और उसको नमी मिलती है सॉइल से, तो वो क्या है, उससे एक नया जो वो अंकुरित हो जाती है, उससे एक नया प्लांट निकल जाता है उसके कॉर्नर से, और उसे आप वापस से ज़मीन में लगा सकते हैं और एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। डैश प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो शीड, एम्ब्रियो होता है भ्रूण, जो बीज होता है उसका जो भ्रूण होता है उसको स्टार्टिंग में जो पोषण है, नरिशमेंट है, वो कौन प्रोवाइड कराता है, कौन उपलब्ध कराएगा, वो होता है आपका एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन्स। जो कॉटिलेडन्स होता है ना वो उसे प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट। नेक्स्ट है आपका मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ डैश, कई सारे जो प्लांट होते हैं अधिकतर वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, उत्पादित होते हैं, तो शीड से, बीज से अधिकतर प्लांट्स को आप क्या करते हैं, बीज लगाते हैं और नया प्लांट जो है वो उगा लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अ शीड ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड, अब वो प्रोसेस, वो क्रिया जिससे एक बीज से एक नया जो पौधा है उत्पन्न होता है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण। डैश प्रोटेक्ट द शीड, 5 नंबर पर देखिए, तो कौन प्रोटेक्ट करता है शीड की, सुरक्षा कौन करता है शीड की, तो शीड कोड करता है, जो शीड का कवर होता है ना बीज का बाहरी, वो करता है आपका। द कंटिन्यू ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ, जो आपकी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उस पर जो लाइफ है, जीवन है, उसकी निरंतरता अगर जो बनी हुई है वो किसकी वजह से बनी हुई है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से, है ना, प्रजनन के प्रोसेस की वजह से। वरना बहुत सारी अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो सारी जातियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना, जितनी भी एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट जो भी हैं, ह्यूमन बींग, सब की। तो ये था हमारा आपका क्वेश्चन नंबर ए, टिक द राइट आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इसमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन मीन्स, प्रजनन क्या होता है, पूरा चैप्टर आपने इसी के ऊपर पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रजनन क्या होता है समझेंगे इसको।
तो देखिए आंसर, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच आ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन प्रजनन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीवित जीव जो होता है वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, मतलब वो अपने ही समान जो जीव है उसको उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन आगे देख लीजिए, द कंटिन्यूसली ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। जो आपकी क्या बोलते हैं अर्थ है जो पृथ्वी पर है, अगर उस पर जीवन की निरंतरता जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से ही वो पॉसिबल है। क्योंकि जब सभी में जितनी भी लिविंग थिंग्स उनमें जो प्रजनन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उससे ही क्या है उनकी जाति जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, उनकी जो भी स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये था आपका आंसर। फिर समझ लीजिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच आज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो समझिए इस आंसर को। जो रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन जो होता है, वो प्रोसेस का मीन्स होता है क्रिया, एक ऐसी क्रिया है बाय विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मीन्स जीवित, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, जिसमें कोई भी लिविंग जीव जो होता है वो अपने ही समान क्या होता है, जीव को उत्पन्न कर सकता है ना। और इसके अलावा है जो पृथ्वी है आपकी, उस पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत सहायक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा ही हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जीवन की निरंतरता जो है वो बनी हुई है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, व्हाट आर कोटिलेडन्स, गिव इट्स फंक्शन। कोटिलेडन्स क्या होता है और उसके फंक्शन बताने, इसके कार्य क्या होते हैं। मैंने आपको टॉपिक बताया था सीड ऑफ जर्मिनेशन। सीड ऑफ जर्मिनेशन में हमने कोटिलेडन देखा था। कोटिलेडन क्या होता है, द कोटिलेडन्स प्रोवाइड, आपका कोटिलेडन क्या होगा आपका कि, तो देखिए आपका कोटिलेडन क्या है, द कोटिलेडन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट एम्ब्रियो। आपका जो कोटिलेडन है वो क्या करता है कि जो आपका प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट को क्या पहुंचाता है, भ्रूण को क्या पहुंचाता है, वो नरिशमेंट पहुंचाता है, पोषण पहुंचाता है ना, उसको नरिश करता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, कोटिलेडन जो है वो क्या करता है। अब आपका इसमें दो क्वेश्चन बने थे बेटा, पहला व्हाट आर कोटिलेडन, तो द सीड लीव्स विदिन द एम्ब्रियो ऑफ सीड इज कॉल्ड कोटिलेडन्स। मतलब जो आपकी बीज, जो आपकी सीड लीव्स होती है, बीज की जो लीव्स होती है एम्ब्रियो के साथ, वो आपकी कहलाती है आपकी कोटिलेडन्स। और कोटिलेडन्स क्या करता है कि जो आपका बेबी प्लांट होता है उसको नरिशमेंट का काम जो है वो आपका कोटिलेडन्स जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है ना, अंकुरण क्या होता है। सीड जर्मिनेशन, ये है हमारा आंसर नंबर थर्ड। द सीड लाइज डोरमेंट इन द सॉइल अंटिल इट रिसीव द थिंग्स ऑफ नीड टू ग्रो विच आर सॉइल, वाटर एंड सनलाइट। जब आप एक बीज को ज़मीन के मिट्टी में लगाते हैं तो उसे कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, जैसे कि आपकी मिट्टी, पानी, सनलाइट। द प्रोसेस ऑफ अ सीड ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई जो बीज होता है वो वृद्धि करता है और क्या करता है, नया, जब उसमें नया क्या बोलते हैं प्लांट बाहर निकल आता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो हमारा होता है ये आपका कहलाता है जर्मिनेशन। ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है अंकुरण। तो ये पूरा मैंने आपको टॉपिक जो है बोर्ड पर समझाया है अच्छे से डायग्राम बना करके कि किस तरीके से एक बीज होता है उससे जो नया प्लांट निकलता है उसके लिए उसे क्या क्या चाहिए, उसे सूरज की रोशनी चाहिए, उसे हवा चाहिए, पानी चाहिए। सबसे पहले जो आप स्टेम टाइप का देखते हैं वो आपका प्लूमूल होता है, जो नीचे है आपकी वो रेडिकल कहलाती है। बाद में जा कर के जो आपकी ये रेडिकल होती है वो मेन रूट में बदल जाती है, टैप रूट बन जाती है, और आपका जो प्लूमूल है वो आपका स्टेम ले लेता है, उसका रूट कौन ले लेगा, स्टेम ले लेता है। कोटिलेडन्स आपकी क्या कहलाती है, जो आपका प्लांट होता है जब एक सीड से निकलता है तो कोटिलेडन्स उस टाइम पर उसको पूरा जो नरिशमेंट है, पोषण है, वो उसको कोटिलेडन ही प्रोवाइड कराता है। कोटिलेडन ही उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराता है। तो ये हमने सीड जर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारे यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन ही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट है आपका राइट, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। द प्राइमरी रूट दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द सीड इज़ रेडिकल। मतलब सबसे पहले जब आप एक बीज को लगाते हैं और उसमें से जो सबसे पहले जो रूट निकलती है, जड़ निकलती है, वो आपकी क्या कहलाएगी, रेडिकल कहलाएगी। तो ये हमारा सही है क्योंकि वो आपकी क्या कहलाती है, रेडिकल ही कहलाती है। द प्राइमरी शूट दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द सीड इज़ प्लूमूल। अब जब आप स्टार्टिंग में एक बीज को लगाएंगे, उससे नन्हा पौधा निकलेगा, तो उसकी जो स्टार्टिंग वाला जो आपकी जो शूट होती है, तो उसमें सबसे पहले जब वो
निकलता है शूट सिस्टम तो वो आपका प्लूमूल कहलाता है। तो ये भी आपका सही होगी, प्लूमूल ही बाद में जा कर के आपका शूट में स्टेम में डेवलप हो जाता है। कैरेट एंड रेडिश आर स्टेम, आपकी कैरेट और रेडिश जो होती हैं वो स्टेम होती हैं, तो ये आपका फॉल्स है क्योंकि ये आपकी रूट होती हैं, जड़ होती हैं, तना नहीं होती हैं। प्लूमूल डेवलप इनटू शूट सिस्टम, जो आपका प्लूमूल होता है वो आगे जाकर शूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्लूमूल ही आगे जाकर के शूट सिस्टम में चेंज हो जाता है। द कंटिन्यूसी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, जो आपकी पृथ्वी है उस पर जो जीवन की निरंतरता है वो सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो ये निरंतरता जो है रुक जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी जीवित चीज़ जो है अर्थ पर बचेगी ही नहीं, धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगी। तो ये था आपका चैप्टर बेटा रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स, जो मैंने आपको समझाया। अच्छे से आपने समझा होगा वीडियो के थ्रू। इसकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है बेटा जो मैं आपको इसमें से आज बता देती हूँ। तो रिप्रोडक्शन का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है आपका प्रजनन, प्रोसेस होती है आपकी क्रिया, लिविंग मीन्स जीवित, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है आपका जीव, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादित, तो उत्पादन करना होता है, अर्थ होता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं ना। प्लांट मीन्स पौधे, तो आप सभी जानते हैं। सेवरल मीन्स होता है कई, है ना। मेथड होते हैं आपके तरीके, सीड होता है हमारा बीज, है ना। फ्रूट्स आपको पता ही है क्या होता है, फल, है ना। उसके बाद है आपका एक्टिविटी का मीन्स होता है बेटा आपकी क्रिया, है ना। और स्ट्रक्चर होती है संरचना, डिफरेंट होता है, अलग अलग, है ना। इसके बाद में आपका है रूट, मैंने आपको बता ही दिया, रूट का जड़। इसके बाद स्टेम होता है तना, लीफ होती है आपकी पत्ती, इसके अंदर आपका क्या आएगा, और ग्रो मीन्स होता है बढ़ना आपका, न्यू मीन्स होता है आपका नया, शुगर कैन होता है आपका गन्ना, ठीक है। अब यहाँ पर हैं आपके डेवलप मीन्स होता है विकास, ठीक है। ग्रो मीन्स वृद्धि और डेवलपमेंट मीन्स होता है आपका विकास। प्लैनेट होते हैं आपके ग्रह होते हैं ना, प्लैनेट। सेपरेट मीन्स होता है अलग अलग, है ना। इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है आपके। बाकी मैंने आपकी वर्ड मीनिंग जो है फर्स्ट चैप्टर में आपके हर एक चैप्टर में 10 वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखा रखे हैं रजिस्टर में। जब आप इसका PDF में आपको सेंड करूँगी तो सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग लिखना होता है, उसके बाद ही उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिखने होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एक्टिविटी है या नेक्स्ट चैप्टर है उसको समझेंगे। थैंक यू।